हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल क्लास टीचर में, जहां हम आपको कराने वाले हैं क्लास 9th और 10th की कंप्लीट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो इससे पहले हमने क्लास 9th के चैप्टर नंबर 8 मोशन के 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम करने वाले लेक्चर नंबर 5। तो आज हम पढ़ेंगे औसत चाल और औसत वेग के बारे में। तो आज लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है औसत चाल। अगर आपने चाल समझ रखी है तो औसत चाल समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसे मैं एग्जांपल समझा दूंगा। तो पहले समझते हैं चाल क्या होता है। चाल तो मैंने पढ़ ही रखा है। चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बट्टे समय। एग्जाम्पल से समझाते हैं इसे। जैसे कि ये हो गया एग्जाम्पल। मैं ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं बी पॉइंट तक गया और ए से बी तक की दूरी है 100 मीटर। जैसे मुझे चलने में शायद से 5 सेकंड लगे, तो मैं पूछूं मेरी चाल क्या होगी, तब बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो अब इसकी चाल निकाल के दिखाते हैं चाल क्या होगी। तो चाल जो कष्ट हो जाएगा, कितनी दूरी चली हमने 100 मीटर की दूरी चली है। अपन कितना समय लिया हमने 5 सेकंड का समय लिया है। तो ये निकल के आएगा 20 मीटर पर सेकंड। जब हमने चाल को समझ ही लिया है तो औसत चाल को समझने में अब कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि इसे समझने में दिक्कत होगी तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर कर दूंगा। तो ये रहा एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हमने कितनी दूर चली, बस ए से बी पे गए थे, लेकिन यहाँ पे हम बहुत सारी दूरियाँ चलेंगे। जैसे कि मैंने अपने घर से स्टार्ट किया, फिर मैं डेयरी पे गया, फिर मैं डेयरी से टेंपल पे गया, मंदिर, फिर उसके बाद मैं अपने स्कूल चले गया। घर से डेयरी तक जा का कुछ रास्ता होगा जैसे कि 200 मीटर का, उसे चलने में मुझे कुछ टाइम लगा होगा, जैसे 30 सेकेंड्स लगे होंगे। डेयरी से टेंपल तक का रास्ता कुछ होगा जैसे कि होगा 300 मीटर, उसे चलने में मुझे कुछ टाइम लगा होगा जैसे कि 50 सेकेंड्स। टेंपल से स्कूल का रास्ता कुछ होगा, कुछ दूरी होगी जैसे कि होगी समझ लो 400 मीटर्स। इसे चलने में मुझे कुछ टाइम लगा होगा जैसे कि मुझे लगा होगा 80 सेकेंड्स। तो अब होगा क्या, हम औसत चाल कैसे निकाल पाएंगे इसकी? तो बड़ा सिंपल है ये। हम जितनी दूरियां चली हमने उन सभी दूरियों को जोड़ दीजिए और जितना समय लगा है उन सभी समय को जोड़ दीजिए, उससे हमारी औसत चाल निकल जाएगी। बड़ा सिंपल है। औसत चाल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कितनी दूरियां चली हमने 200 प्लस 300 प्लस 400, इतनी दूरी तो चली हमने। और कितना समय लगा हमें इसे इन दूरी को चलने में, 30 प्लस 50 प्लस 80। तो अब इस समय को लिख देंगे। अब इन्हें जोड़ देंगे, तो 500 और 900 अपॉन 160। तो ये आराम से निकल गया 190 अपॉन 60। इसे और काट सकते हैं 45 बार और 8 बार, तो ये कुछ निकल के आएगा। तो इसे काटने पर ये कुछ इस तरीके से निकल के आएगा 5.625 मीटर पर सेकंड। तो क्लियर हुआ होगा आपको आराम से कि हमने चाल में हमने बस एक ही दूरी चली थी ए से बी की तरफ, लेकिन औसत चाल में हमने कई सारी दूरियाँ चली और उसे चलने में हमें कई सारा समय लगा। उन सभी दूरियों को हमने जोड़ दिया, उन सभी समय को हमने जोड़ दिया, उनको हमने डिवाइड कर दिया, इस तरीके से औसत चाल निकल गई। तो क्लियर हुआ होगा। इसके आगे चल के हम न्यूमेरिकल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर औसत चाल की डेफिनेशन आने वाली है, उसे आराम से पढ़ लीजिए। तो डेफिनेशन कह रही है किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल दूरी को तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को ही वस्तुओं की औसत चाल कहते हैं। सिंपल सी बात है कि हमने कितनी दूरी चली अपन कितना समय लगा, उसी को जब अनुपात निकाल देंगे उसी औसत चाल कहते हैं। औसत चाल का सूत्र भी दे रखा है, कुल दूरी बट्टे कुल समय। और ये एक अदिश राशि है, क्योंकि चाल भी एक अदिश राशि होती है तो ये भी एक अदिश राशि है। और इसका ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। मतलब कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, बस वही सब चीज़ चाल के बारे में सेम टू सेम चाल ही है बिल्कुल। लेकिन ये इसमें काफ़ी कई सारी दूरियाँ चलते हैं, उसमें हमने एक ही दूरी चली थी, इसमें कई सारी दूरियाँ चलते हैं। ओके, तो अब औसत वेग को स्टार्ट करते हैं। इसे भी मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा दूंगा। जैसे ये मेरा घर है, मैं घर से गया पहले डेयरी, फिर डेयरी से गया मैं टेंपल पे,
फिर टेम्पल से गया मैं सीधे स्कूल की तरफ। घर से डेयरी तक का रास्ता समझ लीजिए 100 मीटर का है, उसे चलने मुझे 20 सेकंड लगे। डेयरी से टेम्पल तक का रास्ता समझ लीजिए 200 मीटर का है, उसे चलने मुझे 40 सेकंड्स लगे। टेम्पल से स्कूल तक का रास्ता समझ लीजिए 400 मीटर का है, जिसे चलने मुझे शायद से 60 सेकंड्स लगे। कितने सेकंड्स लगे? 60 सेकंड्स। तो पहले औसत चाल निकालते हैं। औसत चाल निकालना तो आपको सिखाई दिया है मैंने, तो औसत चाल कैसे निकालेंगे? कितनी दूरी चली हमने? 100 प्लस 200 प्लस 400 अपन कितना समय लिया? 20 प्लस 40 प्लस 60, तो ये निकल गया आपका 700 और ये हो गया आपका 120। तो ये आ गया आपका औसत चाल 70/12 मीटर पर सेकंड। तो औसत वेग क्या होता है? आपने वेग पढ़ रखा है, तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है? विस्थापन बट्टे समय। तो औसत वेग का फॉर्मूला क्या होगा? कुल विस्थापन बट्टे कुल समय। तो यहाँ पर हमें विस्थापन निकालना पड़ेगा। मैंने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट करी और कहाँ पर एंड करी, उसका विस्थापन क्या होगा बता सकते हो आप? एक सीधी रेखा होगी वो, तो देख सकते हो आप इस तरीके की एक सीधी रेखा होगी वो। तो यही विस्थापन हमें चाहिए अपना औसत वेग निकालने के लिए। तो ये विस्थापन कितना हो जाएगा? ये कितनी दूरी हो गई? 100 प्लस 200, ये टोटल दूरी हो गई 300 मीटर की, और ये 400, तो ये बड़े आराम से निकाल सकते हैं हम। तो ये कितना निकल जाएगा? ये हो जाएगा 500 मीटर। अब ये कैसे निकला है मैं बता सकता हूँ आपको, क्योंकि आप इसका स्क्वायर कर लीजिए, 300 मीटर का स्क्वायर प्लस 400 मीटर का स्क्वायर, तो ये 500 मीटर के इक्वल ही निकल के आएगा। ओके, तो औसत वेग निकालते हैं। तो औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे लिख देता हूँ, और अभी आपको इसकी साफ नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, तो उसमें आप देख सकते हैं। कुल विस्थापन बट्टे कुल समय। तो कुल विस्थापन कितने का है? 500 मीटर का। अपन कुल समय, जितना समय पहले लगा था वही समय लेना है यहाँ पर। तो पहले कितना समय लगा था? 120 तो लगा था, तो निकल गया आपका ये औसत वेग 50/12 मीटर पर सेकंड। ओके, क्लियर हुआ होगा आपको? ये बिल्कुल वेग की तरह है, जैसे वेग था वैसी औसत वेग है, और जैसी चाल थी वैसी औसत चाल है। कोई ज़्यादा अंतर नहीं है इनमें, सेम चीज़ ही है। तो कंफ्यूज होने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो इसे भी इसकी डेफिनेशन देखते हैं औसत वेग की। औसत चाल की हमने डेफिनेशन देख ली है, तो औसत वेग की डेफिनेशन देखते हैं। तो अब यहाँ पर औसत वेग की डेफिनेशन आने वाली है, तो इसे आप बड़े आराम से पढ़ लीजिए। तो डेफिनेशन क्या कह रही है? किसी वस्तु के कुल विस्थापन तथा कुल समय के अनुपात कोई वस्तु का औसत वेग कहते हैं। तो हमने विस्थापन निकाला नहीं निकाला? यहाँ पे विस्थापन हमने निकाला था, देख सकते हैं, और कुल समय लिया था हमने। तो यही तो बोल रही है डेफिनेशन। डेफिनेशन हमसे यही तो बोल रही है कि कुल विस्थापन और कुल समय के अनुपात को ये क्या कहते हैं? औसत वेग कहते हैं। तो अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो फॉर्मूला, पहला वाला फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है कुल विस्थापन बट्टे कुल समय। दूसरे फॉर्मूले के ऊपर इतने क्वेश्चन है ही नहीं एनसीईआरटी में, तो इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं है औसत वेग दूसरे फॉर्मूले के ऊपर, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग के ऊपर। और ये एक सदिश राशि है, क्योंकि वेग एक सदिश राशि होती है, तो ये भी एक सदिश राशि होगी। ओके, और इसका ऐसे मतलब मीटर पर सेकंड होता है, क्योंकि वेग का मात्रक भी मीटर पर सेकंड होता है, तो इसका मात्रक भी मीटर पर सेकंड ही होगा। तो ये फॉर्मूला क्या है इसका? कुल विस्थापन बट्टे समय। विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर, और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हुआ होगा आराम से। तो कल इसके न्यूमेरिकल करेंगे, और कल हम एक्सेलरेशन यानी त्वरण के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए ओके बाय।